खसी मार घरवैया खाए, अब पतिया ले ले बावन जाए, सारा लूटे हैं आप लोग, फंसेगा हेडमास्टर। ये पहले मुंह दिखाई होता है कि ब्याह के बाद मुंह दिखाई होता है, ये ना बताइए। नमस्कार साथियों, अभी लगातार आप सभी का फोन आ रहा है हमारे पास में कि मिस्टर मोगेम्बो का जो तबादला हुआ था, अब फिर से कुछ नई बात आ गई है कि मिस्टर मोगेम्बो इज रिटर्निंग बैक। अरे कोई बैक नहीं आने वाला है, चिंता उनता मत कीजिए। हम आप तमाम साथियों को आश्वस्त कर रहे हैं कि वो अब आने उन्ने वाले नहीं हैं। ये जो पत्र आज निकला है और दिन भर जो घटनाक्रम रहा, जो आज खूब मीडिया ने खूब इसको काफ़ी हाईलाइट किया कि उनका जो नेम प्लेट लगा हुआ था भूमि सुधार राजस्व विभाग में, वह नेम प्लेट हटा दिया गया है। तो अब जो है वो नहीं आएंगे और फिर वो शिक्षा विभाग में ही चले जाएंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यह जाहिर सी बात है कि वो चले गए हैं ईएल पर और लंबी छुट्टी पर हैं। तो जब ईएल पर हैं और लंबी छुट्टी है तो इस छुट्टी के बीच में भूमि सुधार राजस्व विभाग का काम तो किसी न किसी को देखना पड़ेगा। वहाँ का काम आखिर बाधित हो रहा है तो उसको कौन देखेगा? बिना विभागीय प्रधान के रहे हुए विभाग कैसे चलेगा? इसलिए वहाँ पर दीपक कुमार सिंह जी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आप देखेंगे स्थानांतरण शब्द नहीं लिखा है, दीपक कुमार सिंह जी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और वह उनके छुट्टी से लौटने तक या अगले आदेश तक के लिए प्रभावी किया गया है। तो यह इनकी प्रतिनियुक्ति है, इनका स्थानांतरण नहीं है। इसलिए एकदम क्लियर कट जान लीजिए कि हमारे विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं वह विधिवत रूप से हमारे यहाँ पदस्थापित कर दिए गए हैं, आदरणीय श्री एस सिद्धार्थ साहब। और एस सिद्धार्थ साहब ही हमारे अपर मुख्य सचिव हैं और अब मिस्टर मोगेम्बो इस विभाग में नहीं आएंगे। आप लोग क्यों घबराते हैं? उनके नाम से ही क्यों घबराते हैं? हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि हम लोगों के नाम से वो घबराएं। हम उनके नाम से क्यों घबराएंगे? साल भर तो हम लोग झेले उनको, और उनको झेले हैं तो वो भी अब हमको झेले ना। अब उसके बाद उनकी बारी है झेलने की ना। हम लगातार उनके जो काम हैं वो भी बता रहे हैं और जो कारनामे हैं वो भी बता रहे हैं। मिस्टर मोगेम्बो ने काम कम किए, कारनामे ज़्यादा किए हैं और इनके कारनामों की पोल खुलकर रहेगी। हमारे साथ बहुत सारे लोग जब आते हैं मिलते हैं तो कहते हैं कि आईएएस लॉबी है, कुछ नहीं होगा। नहीं होगा या पहले ही आप क्यों सोच लिए कि नहीं होगा? आप लड़े कब कि कुछ नहीं होगा? लड़िएगा नहीं, सच्चाई को आगे लाने के लिए प्रयास करिएगा नहीं और पहले ही हार मान लीजिएगा। और जो लड़ने वाला व्यक्ति है उसको हतोत्साहित करिएगा। हमारे बहुत सारे साथी लोग, मैं देखता था कि जब वीडियो कोई डालते थे, कुछ जब हम लिखते थे तो हमारे बहुत सारे साथी ऐसे थे उस पर आके लिख देते थे कि आप चिचियाते रहिए, कुछ नहीं होगा। अरे इसी चिचियाने का फल है कि मिस्टर मोगेम्बो भागे हैं विभाग से। हमने अगर हल्ला नहीं किया होता, हम अगर जोर जोर से आवाज नहीं उठाए होते तो वे ईमानदारी के चोला पहनकर जो घोटाले का जो ये ताना बाना जो बुने हुए थे, इनके ये घोटालों का जो ये महल था, ये ध्वस्त नहीं होता। ये हमारे हल्ला करने का ही परिणाम है। और जब हमने आवाज़ उठाई तो आज पूरे बिहार के कोने कोने से आवाज़ आ रही है और हमें खुशी है। मैं आपको बता दूं कि एस सिद्धार्थ साहब जी ने जो वो कुछ मोबाइल नंबर जो जारी किए हैं कि इस पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, आप विभाग में पता कर लीजिए विभाग में क्या हुआ है। वो सारा हैंग कर गया मोबाइल, इतना कंप्लेन आ गया पूरे राज्य से। और हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों से भी आग्रह करें कि अधिक से अधिक कंप्लेन डलवाइए। आज मुजफ्फरपुर में डीएम साहब समीक्षा बैठक किए हैं और समीक्षा बैठक करके हर ब्लॉक के लिए जांच टीम बनाए हैं अलग अलग। पहले से एक टीम बनी थी, वह टीम बहुत अच्छा काम नहीं कर सकी। अब डीएम साहब ने फिर एक टीम बना दी है और जब टीम बनी है तो देखिए डीओ साहब की बेचैनी बढ़ गई है। अब डीओ साहब ने डीपीओ साहब को कहा कि डीपीओ एसएसए से एक चिट्ठी निकलवाई है कि सारे हेडमास्टर जितने भी काम हुए हैं उसका वो फाइल तैयार करके फोटो खींचकर फोटो के पीछे अपना दस्तखत करके सब रखेंगे। ये डीओ साहेब लुटेरों के सरगना, आप बताइए कि पहले भुगतान होता है कि पहले रिकॉर्ड बनता है? जब आपने काम कराया, आधा अधूरा काम करवाया, घटिया काम करवाया, पूरा लुटवा दिया, अब पैसा पेमेंट कर दिया, उसके बाद आप संचिका बनवा रहे हैं। हाई कोर्ट में हम बुलाएंगे आपको, हाई कोर्ट में बुला करके और कोर्ट में पूछवाएंगे कि पहले मुंह दिखाई होता है कि ब्याह के बाद मुंह दिखाई होता है? ये ना बताइए। पहले जो है ब्याह करा दिया तब मुंह दिखाई
कीजिएगा। ये पूरा जो फाइल आप बनाए हैं, आई फाइल में आप कह रहे हैं हेडमास्टर को अब दस्तखत करो, आज जाली कागज तैयार करो। खांसी मार घरवैया खाए, अब पतिया ले ले बावन जाए, सारा लूटे हैं आप लोग, फंसेगा हेडमास्टर। सारे प्रधानाध्यापकों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग कोई भी फर्जी वाउचर, फर्जी बिल पर साइन मत कीजिए। ये सब आपको फंसाने की साजिश है। ये जाली दस्तखत करके पूरा वाउचर ये लोग भुना लिया है और उसका हम जांच कराना चाहते हैं। इसलिए अभी तक आपने जो कागज नहीं दिया है वह कोई कागज मत दीजिए। जो पहले से रिकॉर्ड तैयार है वही रिकॉर्ड दीजिए। नया रिकॉर्ड तैयार करके आप दीजिएगा, आप फंसिएगा। इसलिए कोई भी हेडमास्टर इसमें मत फंसिए। एक भी समरसेबुल दिन में किया है कोई? कहीं पर दिन में समरसेबुल नहीं हुआ है। रात में लोग पाइप डाला है। हेडमास्टर कैसे लिख देगा कि हाँ कितना फीट पाइप डाला गया और सोना का पाइप डाले हैं कि चांदी वाला पाइप डाले हैं? ये हेडमास्टर कैसे लिख देगा जी? ये पूरा गड़बड़ है। ये जो सीधे जो जाता था फोन डीओ ऑफिस से ठेकेदार साहब के मोबाइल से, तनी बतिया लीजिए हेडमास्टर साहब डीओ साहब से, राजेंद्र बाबू से बतिया लीजिए। वहां से कहा जाता था कि बेंच गया है दस्तखत कर दीजिए और रख लीजिए। तो ये बात भी सच्चाई आनी ना चाहिए। कौन कौन लोग क्या क्या खेला कर रहे थे, सो ये सारा खेल का भंडाफोड़ हो जाएगा। इसलिए आप तमाम लोगों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है और तमाम राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं से, ग्रामीणों से, बुद्धिजीवियों से, अभिभावकों से मेरा अनुरोध है, ये जो प्री फैब स्ट्रक्चर घोटाला हुआ है, ये जो बेंच डेस्क घोटाला हुआ है, यह जो समरसेबुल घोटाला हुआ है, ये जो थाली घोटाला हुआ है, ये जो बैग घोटाला हुआ है, ये जो स्कूल मरम्मती के नाम पर घोटाला हुआ है और ये घोटाला अभी जारी है, ये तमाम घोटाले का पर्दाफाश होना चाहिए। और मिस्टर मोगेम्बो ने जो आदेश दिया कि इलेक्शन के समय में व्हील चेयर खरीदिए स्कूल के पैसा से, ये बच्चा के विकास के फंड के पैसा से वोटर के लिए व्हील चेयर, कौन वित्तीय नियमावली में पड़े हैं? सारा नियमावली हम आपको दिखाएंगे हाई कोर्ट में। अब हमको इस बात का कोई गम नहीं है कि अब आपको जितना पावर था कर लिए। आपको एफआईआर करना था कर लिए, आपको हमको सस्पेंड करना था कर लिए, वेतन बंद करना था वेतन बंद कर दिए, डिसमिस करने के लिए लिखना था लिख दिए। अब इसके बाद क्या कीजिएगा? इसके बाद आपको कोई पावर नहीं है। लेकिन हमारा जो संकल्प है, हम उस संकल्प को फिर दोहराते हैं। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। और डीएम साहब की जो जांच कमेटी है, उस जांच कमेटी से ही मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आप जाइए और जमीन पर देखिए। जिस स्कूल में पहले से 2 समरसेबुल था तो तीसरा समरसेबुल किसके कहने पर कराया? आज जो हेडमास्टर अगर दस्तखत करता है वो हेडमास्टर को भी टांग देना चाहिए। हमको किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है। नहीं तो हेडमास्टर साहब बताइए कि आप किसके कहने पर, किसके दबाव में किए? सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। वह यह धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में जो भी सामने पड़ेगा, जो घोटालेबाज का साथ देगा वो नपेगा। हमको इससे कोई, किसी से कोई मरवत और कोई दोस्ती नहीं है, कोई रियायत नहीं है। घोटाला हुआ है तो घोटाला को घोटाला कहिए। ये डीओ के कहने पर आपने किया है तो आप कहिए। आपने जो कुछ भी, जो सच्चाई है उस सच्चाई को कहिए। हम गलत बोलने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये सारा का सारा जो घोटाला हुआ है, के पाठक के पास में इतना मोरल नहीं है कि वह व्यक्ति आकर और नजर से नजर मिलाकर बात कर सके। अगर है हिम्मत तो आए के पाठक जी फिर से शिक्षा विभाग में और चले हमारे साथ। हम बताते हैं इनके ईमानदारी का जो जितना भी स्मारक स्थल बना है, हम सब दिखा देते हैं इनको। जो घोटाले हुए हैं, घोटालेबाज को घोटालेबाज कहना है, इसे दबने की जरूरत नहीं है। और विदाई होगी, घोटाले में संलिप्त लोग नपेंगे। जो नए एसीएस साहब हैं उनसे बहुत उम्मीदें हैं और वो इन लोगों की लिस्ट भी, कुंडली भी खंगाल रहे हैं, उनको सब पता हो गया है। इसलिए चिंता मत करिए, कुछ डीओ लोग बहुत जल्द नप जाएंगे। आप देख लीजिए 10 से 15 दिन के अंदर में इन लोगों का कुछ न कुछ इलाज हो जाएगा। और जब इनका इलाज होगा तो उसके बाद हम मोगेम्बो साहब को कोर्ट में इन्हीं के माध्यम से बुला लेंगे कि आखिर ये जो घोटाले हुए इसका संरक्षक कौन था, किसके कहने पर हुआ। ये जितने भी काम हुए हैं वीसी में दिए गए निर्देश के आलोक में, वीसी में दिए गए निर्देश के आलोक में। सामान्य प्रशासन विभाग का रूलिंग पता है? सामान्य प्रशासन विभाग की रूलिंग है कि मौखिक आदेश पर कोई काम आपको नहीं करना है। और यदि कोई आपातकालीन स्थिति में अगर कोई आदेश दिया जाता है, मौखिक आदेश, तो बाद में उसको लिखित पत्र के माध्यम से संपुष्ट भी कर देना है। ये 70,000 80,000 का समरसेबुल 2,64,000 में गड़ा है, कोई जवाब है?
ये टीना का जो घर बना है, टीना वाला घर भाई ये 1 से 1.5 लाख रुपया का है। ये टीना वाला घर का 5 लाख 10 लाख का बिल भजा है। ये जान लीजिए, ये जिला स्तर के जो अधिकारी लोग हैं, ये लोग अगर ये सोचते होंगे कि हम कुछ लिख करके दे देंगे तो जांच टीम के ऊपर भी जांच टीम गठित होगी। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लड़ेंगे, हम सच्चाई को सामने लाएंगे। इसलिए आप तमाम प्रधानाध्यापकों से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ के, झूठ नहीं बोलिए, सच बोलिए, सच्चाई का साथ दीजिए। मैं इसी सच्चाई की लड़ाई की खातिर आज निलंबित हूँ, इसी का कारण से बिना वेतन के मैं हूँ। आप सोचिए, आप मलाई खाने में विश्वास करते होंगे, हम लड़ाई लड़ने में विश्वास करते हैं। संघर्ष हमारी पूंजी है और मैं रोड पर हूँ, तो आप जान लीजिए कि हम इस लड़ाई को मंजिल मुकाम तक पहुँचा करके हम हार मानेंगे। अटल जी ने कहा था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कबाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो हम लोग काल के कबाल पे लिखने मिटाने वाले लोग हैं। इसलिए कोई साथी को घबराने की जरूरत नहीं है। आप मन से इस बात को निकाल दीजिए, मिस्टर मोगेम्बो इज नॉट रिटर्निंग बैक। वह नहीं आएंगे इस विभाग में। उनको आने का अब नज़र से नज़र मिलाने के लायक वो नहीं रहे। वो पहले बहुत ईमानदार बन के आए थे, लेकिन वो कितना बड़ा ईमानदार है इसका सर्टिफिकेट आज हर गांव में एक एक विद्यालय उनके ईमानदारी और बेईमानी का सर्टिफिकेट स्मारक स्थल के रूप में बन गया है। इसलिए आप तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है, सच्चाई का साथ दीजिए। फिर हम अगले वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।